डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी मेजरमेंट में एरर आ जाता है तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो एरर का मतलब क्या है, दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने कोई मेजरमेंट की है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो जितनी सारी रीडिंग्स आई हैं उनका सबका मीन ले लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं दिस इज़ द ट्रू वैल्यू। अब एरर निकालना है तो उस ट्रू वैल्यू में से जो फर्स्ट रीडिंग ली है उसको माइनस कर दो, फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो एरर होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही ट्रू वैल्यू में से सेकंड रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड रीडिंग में जो एरर है उसमें वो एरर आ जाएगा। ऐसे करके हम सबका एरर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालना है, मान लिया हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करते करते हमारी फर्स्ट रीडिंग आई A1, सेकंड रीडिंग आई A2, थर्ड रीडिंग आई A3, फोर्थ रीडिंग आई A4 और ऐसे हमने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली। जो ट्रू वैल्यू होगी वो इनका मीन होगी। मीन ऑफ दीज ऑल विल बी द ट्रू वैल्यू। तो ए मीन का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू n डिवाइडेड बाई n। दिस इज द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट रीडिंग के अंदर कितना एरर है वो निकालना है तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1, एरर इन फर्स्ट रीडिंग विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इसको निकालने का क्या तरीका है, AM माइनस A1। ऐसे ही अगर एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग निकालना है तो डेल्टा A2, AM माइनस A2। थर्ड में निकालना है डेल्टा A3, AM माइनस A3। तो ऐसे करते करते nth रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, AM माइनस AN, मीन ऑफ ऑल माइनस nth रीडिंग। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन एवरी रीडिंग। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर फर्स्ट रीडिंग मीन से बड़ी है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर फर्स्ट रीडिंग मीन से छोटी है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा उसको निकाल देंगे। एक दूसरा होता है ये दिस इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि अभी जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उनका भी अगर हम मीन निकाल लेंगे तो उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके लिए हमें क्या याद रखना है, ध्यान रखना है कि इन सब की मॉडुलस वैल्यू लेंगे। जो ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये जो भी आए हैं इन सब की मॉडुलस वैल्यू, मतलब चाहे ये पॉजिटिव है चाहे ये नेगेटिव, हमें हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा A और मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा A1 ये जो आया है प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और ऐसे करते करते डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रखना है, सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। थर्ड एक एरर होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाई A मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स। तो इसको हम डेल्टा A ऐसे स्मॉल डेल्टा से लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू डेल्टा A मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाई मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स। दिस इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इसी से एक नई चीज़ और भी निकलती है,
परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आ गया है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए एम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये जो पॉइंट में जो वैल्यू आएगी उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली एरर का मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि इसका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या वैल्यू है इसकी। तो इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द एरर। पता नहीं बहन जी, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब मान लिया हम रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें एरर आता है, फिर जो रीडिंग लेने के बाद फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। कई बार कैलकुलेशन करते टाइम दो रीडिंग्स का कभी हम सम करते हैं, कभी डिवीजन करते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फिर एक रीडिंग में कुछ एरर है, दूसरी में कुछ एरर है, ये दोनों मिलके फिर कोई एक नया रिजल्टेंट बनाते हैं, तो उसमें फिर इन दोनों की वजह से एरर आता है। तो अब हम चेक करेंगे कि एडिशन करते टाइम दो रीडिंग्स का एरर, तीसरा जो रिजल्टेंट आएगा आफ्टर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वो उसके अंदर क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर एडिशन करते हैं, कि हम अगर एडिशन करते हैं और दो रीडिंग में एरर हैं तो उनके रिजल्टेंट के अंदर क्या एरर आएगा। ये सर, हाँ क्या हुआ सर? अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ सर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मान लिया कोई ऐसा रिजल्ट आना है x इजिकल टू ए प्लस बी, दो को मिलके ए एक रीडिंग ली हमने, बी भी एक रीडिंग ली है, इसमें भी कुछ एरर हो सकता है, इसमें भी कुछ हो सकता है, उसकी वजह से इस रिजल्टेंट में क्या एरर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मान लिया ए जो है जिसकी हमने रीडिंग ली है उसके अंदर कुछ एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरर इन ए। ऐसे ही जब बी की हमने रीडिंग ली तो उसके अंदर कुछ एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जो इसकी रीडिंग ली उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ये एरर है प्लस का माइनस का डेल्टा बी। तो ये जो एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग्स है, इसकी वजह से इसके रिजल्टेंट में जो एरर आएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है, उसको मैंने मान लिया प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इस a और b को साथ में लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये बन जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x इजिकल टू a प्लस बी है, तो यहाँ से इस a प्लस बी को मैं x के बराबर जब रख दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये जो प्लस माइनस डेल्टा x एरर है, ये कितना हो सकता है इसकी वैल्यू, तो इन दोनों की जो रीडिंग आई है उसकी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको हमने एक ऐसा स्टैंडर्डाइज फार्मूला बनाना है जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऐसी,
मैं क्या करता हूँ, ये प्लस माइनस जो दोनों तरफ लिखे हैं, मैं इसको एक ऐसे बना के दिखाता हूँ फैक्टर्स। एक बार इसको भी प्लस लेता हूँ, एक बार इसको भी माइनस, एक बार इसको प्लस लेता हूँ, इसको माइनस, एक बार इसको माइनस लेता हूँ, इसको प्लस। अब यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है, अगर ये दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे तब तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, और अगर एक प्लस एक माइनस या फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला प्लस होगा तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे उस सिचुएशन में इन दोनों के ऐड करने से एरर मैक्सिमम आएगा, और ये जब एक प्लस दूसरा माइनस या फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करने से जो एरर आएगा वो कम आएगा, मिनिमम आएगा। तो अगर हम मैक्सिमम एरर को इंक्लूड कर लेंगे तो मिनिमम तो उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, ये वाला। जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी, ये वाला। ये जो दो वैल्यूज हैं वो इसके बीच में ही है, उसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो जो एरर इन एडिशन आ गया वो क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जितना फर्स्ट रीडिंग में एरर है उतना ही सेकंड में, जितना सेकंड रीडिंग में एरर है दोनों को जोड़ दो और उस एरर को प्लस माइनस लिख दो। इतना एरर हो सकता है आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू रीडिंग्स ए एंड बी। तो एडिशन में इतना एरर होता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं सब्ट्रैक्शन की वजह से एरर का प्रोपेगेशन क्या होगा। एरर इन सब्ट्रैक्शन। मान लिया कोई कैलकुलेशन हमें ऐसी करनी है, x इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए एक रीडिंग है, बी एक रीडिंग है। ए में भी अपना कुछ एरर है, बी में भी कुछ अपना एरर है। इन दोनों के जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके रिजल्टेंट में कितना एरर आएगा उसको मैंने मान लिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। वो क्यों आएगा, क्योंकि ए में भी अपना कुछ एरर है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, बी में भी अपना कुछ एरर है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब इसको हम करेंगे तो देखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इसको खोल देते हैं। जब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो अंदर का प्लस तो बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये बन गया ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। तो a माइनस बी तो x के बराबर है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इसको भी फिर ऐसे ही जर्नलाइज करके देखते हैं कि क्या कितना लेना चाहिए हमें, डेल्टा एक्स की वैल्यू को क्या लिखना चाहिए। ये आया है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ऊपर वाले दोनों ले लेता हूँ, इसको प्लस इसको माइनस, फिर नीचे वाले इसको माइनस इसको प्लस, फिर इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, फिर इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला। तो ऐसे करता हूँ। तो ये आ गया प्लस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, माइनस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। तीसरा क्या हो सकता है, प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। और लास्ट वन इज माइनस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी। तो जब ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तब तो हम ऐड करेंगे, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट
एरर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को कब जोड़ेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये होगा मैक्सिमम एरर। तो सबट्रैक्शन में भी एरर जो है दोनों रीडिंग का वो जुड़ता है। एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों में एरर जो है वो जुड़ता है। तो ये आपने याद रखना है। थर्ड वन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन, अगर एक रीडिंग ऐसी है ए डॉट बी, दो रीडिंग्स का मल्टीप्लिकेशन से एक आंसर आने वाला है, तो हमें ये निकालना है, देखना है कि अगर ए में अपना एरर है, बी में अपना एरर है, तो इस दोनों में अपना अपना एरर होने की वजह से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके रिजल्टेंट में कितना एरर आएगा ये निकालना है। मान लिया वो एरर जो है प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, तो ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक बार ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस, ये प्लस से प्लस माइनस से माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस करोगे तो टोटल सिर्फ दो ही निशान बचेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। तो इसमें डेल्टा ए जो है बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा बी वो भी बहुत छोटी वैल्यू है, पॉइंट्स में है, और उनका मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो डेल्टा ए डेल्टा बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि वो तो बहुत ही छोटा होगा। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और लेफ्ट में क्या है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो x इजिकल टू ए बी है, तो ये ए बी और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसको भी फिर जनरलाइज बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी ए बी से और इसको भी ए बी से, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, ये प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बी। तो इस ए बी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो इज इक्वल टू ये ए से ए गया तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा ए, ये बी से बी गया तो डेल्टा ए बाई ए। अब डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, तो हम इन चारों के फैक्टर बनाते हैं, एक बार दोनों को पॉजिटिव, एक बार दोनों को नेगेटिव, एक बार एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक बार इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव जब लेंगे तो फाइनली कंक्लूजन क्या होगा कि जब इन दोनों फैक्टर्स को हम जोड़ेंगे, या तो दोनों नेगेटिव लेके या दोनों पॉजिटिव लेके, तब एरर जो है मैक्सिमम होगा। तो वो इस ऐसे पॉसिबल है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंदर में डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पर भी रीडिंग्स को जोड़ना है, बस याद रखना है कि एरर निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। फोर्थ है डिवीजन, अगर हम करते हैं तो उस टाइम पे एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। जैसे कोई रीडिंग ऐसी है x इज इक्वल टू ए बाई बी, और देखना है कि एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। मान लिया a में जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा a, और b में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा b। इन दोनों के अपने एरर की वजह से रिजल्टेंट में जो एरर आया वो मैंने मान लिया डेल्टा x।
तो ये बन जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। राइट साइड में जो है ऊपर से ए कॉमन ले लेते हैं, नीचे से बी कॉमन ले लेते हैं। ये ले लिया, तो ये आ गया हमारा। इधर में भी x को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू ये a बाई बी, ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब ये x इज इक्वल टू ए बी है, तो ये x से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और ये वाली ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 जो नीचे था। अब इसको एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर x प्लस माइनस एक्स कुछ ऐसा है, या तो x प्लस एक्स है या x माइनस x है, और उसकी पावर -1 है, तो एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 देन वी कैन डू बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इस माइनस के 1 को आगे ले आओ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये x माइनस प्लस एक्स बन जाएगा। दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जब इसको करोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का साइन प्लस, और 1 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस डेल्टा b बाई बी। दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं पीछे वाली, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वन प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स एज इट इज़, और इनको मल्टीप्लाई करो। पहले 1 को करो पूरी ब्रैकेट से, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, फिर इसको करते हैं पूरी ब्रैकेट से, तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और प्लस को माइनस से करोगे और फिर माइनस को प्लस से करोगे, फिर माइनस को माइनस से, फिर प्लस को प्लस को, तो दो ही निशान आ सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, दोनों ही मैंने लिख दिए, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी दो एरर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है मेरे से, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई बी। तो डेल्टा a और डेल्टा b का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा होगा, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इस 1 से 1 चला जाएगा। तो डेल्टा x बाई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वही सेम फैक्टर बन गए जो भी लास्ट टाइम किए हमने, तो प्लस माइनस बाहर, और जब ये दोनों ऐड होंगे, या तो ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे करके हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो डिवीज़न के केस में भी एरर जो है वो मैक्सिमम तभी होगा जब आप दोनों को जोड़ोगे। तो डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो,
दोनों में सेम तरीके से एरर निकाला जाता है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वहाँ पर भी दोनों में सेम तरीके से एरर निकाला जाता है। अब लास्ट है, अगर एक जर्नलाइज्ड केस है कि a की पावर n है और b की पावर m है, फिर एरर कैसे निकालेंगे। अगर कोई रीडिंग ऐसी है a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर m और इसमें एरर निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर माइनस m। अब रीडिंग जब हम निकालते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा x। तो इसमें डेल्टा x हम कैसे निकालेंगे, इसमें डेल्टा x ऐसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन करके। और दो टर्म्स हैं, अगर वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़ और दोनों को ऐड कर दो। तो एक बार मैं इसका फर्स्ट का करता हूँ तो ये होगा n a की पावर n माइनस 1 डेल्टा a और सेकंड टर्म मैंने रख दी एज इट इज़। फिर प्लस में सेकंड का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का m आगे आ जाएगा, b की पावर माइनस 1 डेल्टा b और फर्स्ट टर्म एज इट इज़। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस a की पावर n इंटू b की पावर माइनस m। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं दोनों तरफ x से डिवाइड करूँगा उसका मतलब क्या है कि मुझे a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर m ऐसा करना पड़ेगा, तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इसमें से कुछ ऐसी टर्म्स कॉमन ले लेता हूँ जो x की वैल्यू आ जाए, उसको मैं इधर ले आऊँगा। फिर तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं n a की पावर n और जो a की पावर n माइनस 1 है वो माइनस वाले 1 को मैं नीचे लिया a, ये बन गया डेल्टा a b की पावर माइनस m एज इट इज़। फिर ये माइनस बाहर आ गया m b की पावर माइनस m और जो b की पावर माइनस 1 बची हुई है उसको मैं नीचे ले आता हूँ, डेल्टा b a की पावर n। अब मैं क्या करता हूँ, a की पावर n b की पावर माइनस m ये दोनों को तो मिला के लिख देता हूँ x से, बाकी जो बच गया सेम एज इट इज n डेल्टा a बाई a। ऐसे ही यहाँ पे a की पावर n b की पावर माइनस m इन दोनों को मिला के तो मैं x के बराबर लिख देता हूँ, बाकी जो बच गया सेम एज इट इज m डेल्टा b बाई b। इस x को मैं इधर ला के इसके नीचे ले आऊँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x को कॉमन लेके इसके नीचे ले आते हैं। डेल्टा x बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डेल्टा a बाई a माइनस m डेल्टा b बाई b। जब आप एरर निकालोगे तो वो होता है प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। तो प्लस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में क्या बनेगा, प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। इसके साथ करोगे तो माइनस तो बन जाएगा, हाँ प्लस माइनस करने वाले हैं तो प्लस माइनस m डेल्टा b बाई p। फिर इनके फैक्टर्स बनाओगे, वो मैक्सिमम कब हो गए, जब ये दोनों जुड़ेंगे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो वो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b। ये आ गई डेल्टा x बाई x की वैल्यू। तो अगर कोई ऐसा जर्नलाइज्ड इक्वेशन है कि 2 की पावर्स दे रखी है तो भी हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम इस तरीके से एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एक बार, जैसे इस में थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाता है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।